नमस्कार, मैं डॉक्टर विजय शुक्ल। आज बात ऐसे संस्थान की जो सरकार से ऊपर संविधान का था, लेकिन अब सवालों में वो सरकारी चाकर बन गया है। भारत का लोकतंत्र जिस एक संस्था की रीढ़ पर टिका है वह है चुनाव आयोग। संविधान ने इसे एक स्वतंत्र और निष्पक्ष संस्था बनाकर देश की राजनीतिक आत्मा की रक्षा का भार सौंपा था। यह संस्था सिर्फ चुनाव कराना नहीं बल्कि जनमत के साथ न्याय करना थी। लेकिन आज जब यह सवाल उठ रहा है कि क्या चुनाव आयोग अब सरकार का नौकर बन चुका है, ना कि संविधान का सेवक, तो यह एक मामूली आलोचना नहीं, लोकतंत्र की आत्मा पर सीधा प्रहार है। 1950 में जब संविधान ने भारत को गणराज्य घोषित किया, तब अनुच्छेद 324 के अंतर्गत चुनाव आयोग की स्थापना हुई। यह व्यवस्था की निष्पक्षता की गारंटी थी। पहले मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे, जिन्होंने 1951-52 में देश का पहला आम चुनाव सफलतापूर्वक कराया। उस दौर में न तकनीक थी न व्यवस्थागत अनुभव, फिर भी आयोग पर कोई सवाल नहीं उठा। क्यों? क्योंकि वह संस्था सत्ता के दबाव से परे थी, संविधान के प्रति प्रतिबद्ध थी। कांग्रेस सत्ता में थी, नेहरू प्रधानमंत्री थे, लेकिन आयोग पूरी तरह स्वतंत्र होकर काम करता रहा। यही वह काल था जब आयोग को न्याय का प्रतीक माना गया। लेकिन जैसे जैसे राजनीति का केंद्रीकरण बढ़ा और सत्ता का चरित्र आक्रामक हुआ, चुनाव आयोग भी सत्ता के प्रभाव में आने लगा। 1975 में इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए आपातकाल में यह पहली बार सामने आया कि आयोग सत्ता के आगे झुक सकता है। 1977 में जब चुनाव कराए गए, तब की चुप्पी ने यह संदेश दिया कि चुनाव आयोग भी दबाव झेलने वाली संस्था बन चुका है। एस.एल. सखधर जैसे आयुक्तों ने सत्ता के आगे नतमस्तक होकर आयोग की साख को पहली बार डिगाया। हालांकि टी.एन. शेषन के आगमन के साथ आयोग ने फिर एक बार संविधान की आत्मा को पहना और सत्ता से टकराना शुरू किया। उन्होंने साफ कहा था, मैं सरकार का नौकर नहीं हूं, मैं संविधान का सेवक हूं। उन्होंने आदर्श आचार संहिता को कठोरता से लागू किया, बूथ कैप्चरिंग पर सख्त कार्रवाई की और चुनाव खर्च की निगरानी के लिए कड़े कदम उठाए। उनके विरोध में जब सरकार ने 2 अतिरिक्त चुनाव आयुक्त नियुक्त किए, तब भी वे झुके नहीं। यही वो दौर था जब आयोग फिर से जनता की नज़रों में न्यायालय बन गया। इसके बाद जे.एम. लिंगदोह, एम.एस. गिल, एस.वाई. कुरैशी जैसे आयुक्तों ने आयोग की गरिमा को बनाए रखा। 2002 में गुजरात दंगों के बाद लिंगदोह ने वहां चुनाव स्थगित किया। नरेंद्र मोदी ने विरोध किया, लेकिन आयोग ने संविधान के अनुरूप फैसला लिया। उस वक्त बीजेपी ने आयोग पर कांग्रेसी एजेंडा चलाने का आरोप लगाया, लेकिन यही बीजेपी जब विपक्ष में थी तब ईवीएम को लेकर आयोग पर विश्वास नहीं करती थी। 2009 के बाद से ईवीएम के खिलाफ आवाजें तेज होने लगी। सबसे दिलचस्प तथ्य यह कि उस समय बीजेपी ही ईवीएम पर सबसे बड़ा सवाल उठाने वाली पार्टी थी। लालकृष्ण आडवाणी, किरीट सोमैया जैसे नेता खुलकर बैलेट पेपर की मांग कर रहे थे। बीजेपी की वेबसाइट पर बाकायदा ईवीएम फ्रॉड नाम से सेक्शन बनाया गया था। पार्टी मांग कर रही थी कि ईवीएम से लोकतंत्र खतरे में है। लेकिन 2014 में जैसे ही बीजेपी सत्ता में आई और उसी ईवीएम से प्रचंड बहुमत मिला, पार्टी का सुर बदल गया। अब वही मशीन विश्व की सबसे सुरक्षित प्रणाली बन गई और जो कोई उस पर सवाल उठाए वह देशद्रोही करार दिया जाने लगा। 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री मोदी के भाषणों, जिसमें उन्होंने सेना, बालाकोट स्ट्राइक, अभिनंदन की बहादुरी को वोट से जोड़ा, को चुनाव आयोग ने आचार संहिता का उल्लंघन माना ही नहीं, जबकि अन्य विपक्षी नेताओं के बयानों पर आयोग ने ताबड़तोड़ प्रतिबंध लगाए। इस निर्णय में आयोग के भीतर असहमति थी। आयुक्त अशोक लवासा ने प्रधानमंत्री को दी गई क्लीन चिट पर आपत्ति जताई, लेकिन उनकी असहमति फाइलों में दबी रही और बाद में उन्हें चलता करते हुए एशियाई विकास बैंक भेज दिया गया। क्या यह संयोग था? तो शायद जवाब होगा नहीं। यह सत्ता के आगे झुके आयोग का प्रमाण पत्र था, जो सच बोलने वालों को बाहर का रास्ता दिखा देता था। 2021 के पश्चिम बंगाल चुनाव में चुनाव आयोग ने 8 चरणों में चुनाव कराने का निर्णय लिया, जबकि देश कोरोना की दूसरी लहर से जूझ रहा था। भीड़, रोड शो और राजनीतिक रैलियों से महामारी फैलती रही, लेकिन आयोग मौन रहा। कलकत्ता हाईकोर्ट ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि अगर चुनाव आयोग ने समय पर सख्ती दिखाई होती तो हजारों जानें बच सकती थी। क्या यह न्यायिक टिप्पणी नहीं बताती कि आयोग अब संविधान का नहीं, सत्ता का अनुसरण करता है? अब सवाल यह नहीं है कि चुनाव आयोग निष्पक्ष है या नहीं, सवाल यह है कि क्या वह अब सरकार का मुखौटा बन चुका है।
ईवीएम विवाद, आचार संहिता के उल्लंघन पर दोहरा मापदंड, वोटर लिस्ट से नाम गायब होना, बूथों पर मशीन खराब होना, इन सब के बावजूद आयोग की एक ही प्रतिक्रिया होती है, तकनीकी त्रुटि या प्रक्रियागत भूल। लेकिन क्या अब त्रुटियां भी राजनीतिक संकेतों के अनुसार काम करने लगी हैं? ईवीएम अब केवल एक तकनीक नहीं है, यह एक मानसिक हथियार बन गई है। सत्ता के पास यह विश्वसनीयता की गारंटी है और विपक्ष के लिए यह संदेह का प्रतीक। चुनाव आयोग ने वीवीपैट के माध्यम से पारदर्शिता बढ़ाने की बात की, लेकिन 5% पर्चियों की ही गिनती करा के जनविश्वास नहीं जीता जा सकता। सर्वोच्च न्यायालय ने भी कहा है कि आयोग की प्राथमिक जिम्मेदारी केवल तकनीकी प्रक्रिया नहीं, जनविश्वास की रक्षा करना है। लेकिन आयोग बार बार टेक्निकल सर्टिफिकेट देकर जनता के मन की आवाज को दबा देता है। अंदरूनी तौर पर भी जब कोई अधिकारी सत्ताधारी व्यवस्था के खिलाफ बोलता है, जैसा अशोक लवासा के साथ हुआ, तो उसका उठा झोला कर दिया जाता है। उसे या तो बाहर भेज दिया जाता है या किनारे कर दिया जाता है। क्या यह संस्था न्याय की रक्षा कर रही है या फिर सत्ता के इशारे पर चुप रहना ही उसका धर्म बन गया है? 2014 से 2024 तक विपक्षी दल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, टीएमसी, आप, बसपा सब ने ईवीएम पर सवाल उठाए, पर ये वही दल हैं जो सत्ता में रहते हुए ईवीएम के समर्थन में थे। यानी चुनाव आयोग पर संदेह सत्ता के अनुसार बदलता है, लेकिन यह आयोग की नहीं, राजनीति की बड़ी बीमारी है। आयोग की बीमारी यह है कि वह हर बार सत्ता की भाषा बोलने लगता है और संविधान की आत्मा को दरकिनार कर देता है। अब यह तय करना जरूरी है कि क्या चुनाव आयोग संविधान का सेवक है या सत्ता का नौकर? क्या यह जनमत का न्यायाधीश है या किसी राजनयिक दल का सूचना विभाग? अगर यह संस्था न्याय करना छोड़ दे और केवल सरकार के आदेश पर काम करे तो यह लोकतंत्र नहीं, प्रायोजित मतदान प्रणाली हो जाती है। आज की स्थिति में जब आम जनता मतदान के अधिकारों पर भरोसा खो रही है, तब यह खतरा केवल चुनाव आयोग की साख का नहीं, लोकतंत्र के भविष्य का भी है। आयोग अगर फिर से टीएन सेशन बनने की हिम्मत नहीं करता तो इतिहास उसे माफ नहीं करेगा। यह संस्था जितनी चुप रहेगी उतनी ही लोकतंत्र की आत्मा कराहेगी। आयोग का मौन उसका सबसे बड़ा अपराध बन गया है, क्योंकि जब एक न्यायालय मौन होता है तो वह न्याय नहीं करता, वह अन्याय की चुपचाप मंजूरी भी देता है। इसलिए आज यह कहने में कोई संकोच नहीं कि चुनाव आयोग अब न्यायालय नहीं, सचिवालय बन गया है। यह निर्णय नहीं करता, फाइलें चलाता है। यह संविधान के प्रति जवाबदेह नहीं, सरकार के प्रति कृतज्ञ है। यह अब न्याय नहीं करता, नौकरी करता है। और यही वह क्षण है जब लोकतंत्र का सबसे मजबूत स्तंभ सत्ता के सबसे कमजोर औजार में बदल जाता है। अब अगर इस संस्था को पुनः न्याय का स्वरूप देना है तो ईवीएम पर खुला संवाद, वीवीपैट की 100% गिनती, आचार संहिता की निष्पक्षता और असहमति रखने वाले अधिकारियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देनी होगी। वरना चुनाव आयोग एक ऐसा दफ्तर बन जाएगा जहां जनता नहीं, सरकार तय करेगी कि किसे जिताना है और किसे हराना। और तब भारत का लोकतंत्र केवल एक चुनावी तमाशा रह जाएगा, जिसमें जनता की भूमिका केवल एक बटन दबाने तक सीमित रह जाएगी, वह भी एक ऐसी मशीन पर जो शायद सच ना बोल रही हो। जय हिंद, जय भारत।